बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ 92 HD के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान मुकम्मल हमायत का अदा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर हंगामी इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने भी खिताब किया। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब पर हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। उस्मान जदून का कहना था कि सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान मुकम्मल हिमायत का अदा करता है। ऑपरेशन शाबान, मजीद 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मजमूई तादाद 83 हो गई। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनतुल खारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खारिजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना है। मौसर कार्रवाइयों के दौरान मजीद 4 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की मुसद्दिका इत्तलात हैं। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 83 हो गई है। वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना इखलाकी बेहिसी है। ख्वाजा आसिफ की फजलुर रहमान के बयान पर तनकीद। इस्लामाबाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जमीयत उलमा इस्लाम FK सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। ये शहदा और इनके खानदानों की दिल आज़ारी है। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान एक कहना मश्क सियासतदान और मुमताज़ मजहबी रहनुमा है। इनसे अल्फाज के इंतखाब में ज़्यादा जिम्मेदारी की तवक्को की जाती है। इन्होंने कहा कि फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। ये शहदा और इनके खानदानों की दिल आज़ारी है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी कीमती जान की कुर्बानी नहीं देता। जान की कुर्बानी के पीछे किसी नजरिए, अकीदे, फ़र्ज या वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। टोल प्लाजा आतिशज़दगी केस में दोबारा तहकीकात का हुक्म। पुलिस ने मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखी के लिए अदालत से रजू कर लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में गुल प्लाजा आतिशज़दगी केस ने नामजद यूनियन सदर तनवीर पास्ता समेत दीगर मुल्ज़मों की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर राना खलीक ने अदालत को बताया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दोबारा तफ्तीश का हुक्म दिया। तमाम मुल्ज़मों के दोबारा 161 के बयानात रिकॉर्ड करवाए जाएंगे। SPCA समेत दीगर इदारों के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। DSP आमिर को नया तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर किया गया। प्रोसिक्यूशन और पुलिस की जानिब से मजीद मोहलत दी जाए। अदालत ने मुल्ज़िम की अबूरी ज़मानत में 21 जुलाई तक तौसीह कर दी। DSP आमिर ने दरख्वास्त की कि मुल्ज़िमों की ज़मानत मनसूख की जाए ताकि प्रॉपर तफ्तीश हो सके। दूसरी जानिब ली मार्केट में 6 साला बच्चे से बदफेली करने के बाद कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तारी। मरकज़ी मुल्ज़िम हमजा ने जज के रूबरू एतराफ़ से जुर्म कर लिया। ली मार्केट में 6 साला बच्चे से बदफेली करने के बाद कत्ल के मुकदमे में 4 मुल्ज़िमों को पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया। अदालत ने मरकज़ी मुल्ज़िम का 164 के तहत इकबाली बयान कलमबंद कर लिया। वकील मुद्दई एडवोकेट अरसलान के मुताबिक मुल्ज़िम हमजा ने जज के रूबरू एतराफ़ से जुर्म किया। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमों को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम बच्चे का पड़ोसी है जिसने उसके साथ ज़्यादती की थी। ज़्यादती के बाद कत्ल करके लाश पूरी में छुपा दी थी। मुल्ज़िम के भाई, वालिद और चचा को मुल्ज़िम की सहूलतकारी पर गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमों के खिलाफ थाना नेपर में मुकदमा दर्ज कर लिया। BRT येलो लाइन मंसूबे में मुबैना करप्शन के मुकदमे में मुल्ज़िम समीर अब्बासी को दरख्वास्त ज़मानत के लिए NOC देना असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल को महंगा पड़ गया। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर अब्दुल गफ्फार से वजाहत तलब कर ली। पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर से वजाहत तलब कर ली। नोटिस में है कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर 5 रोज़ में पॉलिसी की बरखिलाफ NOC देने की वजाहत करें। शोबा प्रोसिक्यूशन की जानिब से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कोई पॉलिसी नहीं। केस की प्रोसिक्यूटर अस खुद NOC नहीं दे सकते। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने निजी ऑयल रिफाइनरी की FPR के टैक्स ऑडिट नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर FPR के 2013 के इनकम टैक्स ऑडिट के नोटिस का लदम करार दे दिए। अदालत ने कहा है कि एक ही टैक्स साल का दोबारा ऑडिट नहीं किया जा सकता। कानून के तहत 6 बरस बाद टैक्स दहिंदा को रिकॉर्ड पेश करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि दरख्वास्त गुजार के साल 2013 के टैक्स का ऑडिट 2015 में किया जा चुका है। 2017 में मुतल्लिका
हुकाम ने कंपनी के टैक्स क्रेडिट को दुरुस्त करार दिया। 2021 में इसी मामले पर दोबारा ऑडिट का आगाज़ कानून के मुनाफी। अदालत ने कहा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स दहिंदगान सिर्फ 6 बरस तक अपना रिकॉर्ड महफूज रखने का पाबंद है। कानून के मुताबिक कमिश्नर 6 बरस की मुद्दत के बाद उसी टैक्स साल का रिकॉर्ड तलब नहीं कर सकता। मुद्दत ख़त्म होने के बाद नोटिस इख्तियारात से तजावुज़ से कानून के तहत टैक्स दहिंदा को हासिल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने पुलिस की जानिब से कायदाबाद के रिहायशी मुस्लिम शाह को हिरासत करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर IG सिंध, DIG ईस्ट और SSP मलेर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फ्री कैन से 10 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि कायदाबाद पुलिस की जानिब से मेरे बेटे को गिरफ्तार किया, जिसकी आला हुकाम को शिकायत की थी। 10 जुलाई को सादा लिबास में एहलकार आए, मुझे और मेरे बेटों को साथ लेकर जाने की कोशिश की। 10,000 रुपये लेकर सादा लिबास एहलकारों ने हमें छोड़ दिया था। उसके बाद से सादा लिबास पुलिस एहलकार मेरे घर आकर धमकियां देते हैं, झूठे मुकदमात में मुलविस करने के। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने सकाफती विरसा करार दे दिया। काजी हाउस में तामीरात के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर तामीरात पर जारी हुक्म इम्तना में तोसी कर दी गई। दरख्वास्त में बताया है कि काजी हाउस पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 3 फ्लोर बनाने की इजाज़त दी, जो गैर कानूनी है। काजी हाउस सकाफती वर्सा है, इस पर तामीरात नहीं की जा सकती, जबकि काजी हाउस के करीब मोहाटा पैलेस की सकाफती इमारत जिसको नुकसान पहुँचाने का खदशा है। अदालत ने तामीरात पर जारी हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। दरख्वास्त की समाअत अगस्त के पहले हफ्ते तक मुलतवी। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि काजी हाउस में एक मजहबी कम्युनिटी की जानिब से इबादत गाह बनाई जा रही है, जो नहीं बनाई जा सकती। दरख्वास्त दारा बशीर खान, सिराज मेमन, इल्मास नवीद की जानिब से दायर की गई है। सिंध हाई कोर्ट ने कतरी फौज के मुलाजिम का नाम PNIL में शामिल करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर मुतल्लिका अथॉरिटी को 2 हफ्तों में दरख्वास्त गुजार से मुतल्लिक फैसले का हुक्म दिया। नौजवान खिलाड़ियों पर गैर ज़रूरी दबाव ना डालें। कौमी सिलेक्टर और कौमी अकादमी के बैटिंग कंसल्टेंट मिसबाहुल हक ने नौजवान क्रिकेटर्स को नज़्म ज़ब्त और तसलसल अपनाने का मशवरा दिया। PCB डिजिटल को दिए गए इंटरव्यू में मिसबाहुल हक ने कहा कि कोचेज़, मेंटोर्स और वालिदैन नौजवान खिलाड़ियों पर गैर ज़रूरी दबाव ना डालें। मिसबाहुल हक ने कहा कि नौजवान क्रिकेटर्स को जिम्मेदारी दें, मगर इनका खेलने का जज्बा मुतासिर ना करें। सिर्फ टैलेंट नहीं, डिसिप्लिन और मुस्तकिल मिजाजी ही कामयाबी की ज़मानत है। इन्होंने मजीद कहा कि कामयाब खिलाड़ी रोज़ाना मेहनत, फिटनेस, प्रैक्टिस और मुतवाज़न ग़िज़ा पर समझौता नहीं करता। 4 रोज़ा क्रिकेट नौजवान खिलाड़ियों की तकनीक और जहनी मजबूती निखारती है।